हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। वैसे तो ये स्ट्रिक्टली 9th क्लास के बेस पर रहेगी, लेकिन अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके आपको बेसिक नंबर सिस्टम की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके काम आ सकती है। तो नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले आपको 2-4 बातों का पता होना चाहिए, जिसके अंदर पहले जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए पहले आपको। दूसरा को पता होना चाहिए होल नंबर्स के बारे में, फिर इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको लोगों ये वाला टॉपिक कराने वाला हूँ, इनके बारे में बताऊंगा, नंबर्स के बारे में। पहले हम इन तीनों के बारे में देख लेते हैं, फिर इन दोनों के लिए मैं स्पेशल आपको एक चार्ट बताऊंगा जिससे आपको ये दोनों याद रखने काफ़ी आसान लगेंगे। तो पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम n से डिनोट करते हैं, और ये हमारे नॉर्मल नंबर्स जो हमें काउंटिंग और ऑर्डरिंग में यूज़ करते हैं। ये चलते हैं हमारे 1 से लेके 1 2 3 ऐसे चलते हुए इनफाइनाइट तक चलते हैं ये नंबर्स। उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो होता है जीरो। नेचुरल नंबर्स हम जीरो को काउंट नहीं करते, होल नंबर्स हम जीरो को भी काउंट करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बाकी सेम चलता है इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स के अंदर हम पीछे की तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेते हैं। मैं इनको ज़्यादा तेज़ से करा रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है हमारे, अभी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 ऐसे लेकर इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स हमारे होते हैं नेगेटिव टर्म्स, फिर जीरो और पॉजिटिव टर्म्स। तो यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी ये चलता हुआ नेगेटिव -2 -1 0 1 2 और ये चलेगा इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। इसके बाद ये वाले तीन जो आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर आप लोगों को और भी बातें पता होनी चाहिए जो आप पहले पढ़ के आओगे। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारी बातों का आपको पता होना चाहिए। मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा वीडियो में। तो ये तीन चीज़ें तो बड़ी आसान सी थी। अब आगे देखते हैं इसके लिए, रैशनल और इरैशनल के लिए। इनके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा जिससे आपको जल्दी से आसानी से याद रहेगा। डायग्राम से पहले मैं आपको बता दूं रैशनल नंबर्स क्या होता है हमारे। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ P और Q हमारे कोई भी ऐसे वेरिएबल्स हैं, इनमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो P बाय Q की फॉर्म में जिस नंबर को हम पुट कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। मान लीजिए R से मैं रैशनल नंबर डिनोट कर रहा हूँ, तो R हमेशा P बाय Q की फॉर्म में होना चाहिए। और इसके अंदर भी कंडीशन ये रहती है P बाय Q की फॉर्म में रहना चाहिए, जहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए हमारे पास। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे रहती है P एंड Q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स के बारे में शायद आप ना जानते हो। कोप्राइम्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो कोई भी, जैसे अगर मैं 2 और 5 का लिखूँ एग्जाम्पल, तो 2 और 5 के बीच में कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दो कोप्राइम नंबर्स हैं। तो क्या कंडीशन आ गई इसकी रैशनल नंबर्स की, P बाय Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर Q शुड नॉट बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड P एंड Q आर द कोप्राइम नंबर्स। तो ये तो होगी छोटी सी रैशनल नंबर्स की बात। रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं Q से, रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर्स के अंदर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर सबको काउंट करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि अगर जीरो के बारे में पूछूँ, जीरो रैशनल है कि नहीं है, तो जीरो के नीचे भी हम डिनोमिनेटर में हम एक 1 को जो है हमेशा मान के चलते हैं कि सबके नीचे 1 तो होता ही है। तो इसलिए हमारा जीरो भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, तो उसके नीचे भी हम 1 को लगा सकते हैं। तो इसलिए होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसीलिए कहते हैं Q जो है नीचे वाला टर्म वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ आपको उस डायग्राम के बारे में। तो इस तरह से जो हमारा नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में दो डिवाइड होता है, जो कि एंड पॉइंट हो, जिसका एक एंड पॉइंट, और इसमें या तो जिसका एक एंड पॉइंट ना हो, जिसका कोई एंड ही ना हो, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को हमने दोबारा दो में कैटेगरी में डिवाइड किया, रिपीटिंग नंबर्स और नॉन रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स होते हैं जो अल्टीमेटली जो चलते हैं जो यार इनफाइनाइटली, लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। अब ऐसे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 3.3 पे बार मैंने पर दिखाया आपको भी पीछे एग्जांपल, ऐसे ही। और जो बार जो रिपीट हो रहे हैं वो भी जो है अलग अलग, जो रिपीट हो रहे हैं वो रिपीटिंग हो जाएंगे, और जो नंबर्स रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं हर बारी, वो हमारे होंगे नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स प्लस रिपीटिंग नंबर,
इन दोनों को अगर मैं मिला दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। तो ये हमारे दो टाइप्स हो गए। इसमें एक दो बातें और नोट करने वाली है कि जो रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, मतलब कि अगर मैं रैशनल नंबर्स का जो सेट है हमारा, जो रैशनल नंबर्स है हमारे जितने भी, उनको प्लस में सारे इररेशनल नंबर्स, उनको उन लोगों को अगर मैं एक साथ इकट्ठा कर दूं तो क्या, मतलब मैं किसी, अगर मान लो रैशनल और इररेशनल को किसी बैग में एक साथ रखता हूं तो क्या बाहर कोई भी नंबर बचेगा? तो इसका जवाब है बाहर कोई नंबर नहीं बचेगा, क्योंकि रैशनल प्लस इररेशनल इज इक्वल टू द रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल प्लस इररेशनल होते हैं, मतलब कि इनके अलावा कोई बाहर दूसरा कोई नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स वो सब रैशनल के अंदर आ जाते हैं और बचे हुए सारे इररेशनल में आ जाते हैं। तो एंड one more thing, every real number is represented by a unique point on the number line and every point of number line represents a unique real number। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 5 नंबर रैशनल नंबर्स बताने हैं 1 और 2 के बीच में। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको कोई भी रैशनल नंबर्स पूछे, पहली बात तो याद रखिएगा कि हर एक पॉइंट के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी दो कॉन्जिटिविटी नंबर आगे, जैसे 1 और 2 आगे बीच में, जैसे आपको लगेगा कि बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली हर एक नंबर के बीच में, कोई भी दो रैशनल के बीच में या कोई दो इररेशनल के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इररेशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं उसके अंदर। तो जैसे अब इसके अंदर इसने बोला 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमको बताने हैं, तो एक सिंपल सी ट्रिक रहती है इसके लिए कि 1 और 2 को हम कुछ अलग तरह से लिख लेंगे, क्योंकि जैसे हमें जो है 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप हमेशा बेटर ये रहेगा कि 5 में एक ऐड कर लो, जितना भी निकालेगा। अगर आपको 6 निकालना है तो एक ऐड करके 7 हो जाएंगे, 5 निकालना है तो एक ऐड करके 6 हो जाएंगे। ऊपर नीचे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 × 6 अपॉन 1 × 6, तो ये हो गया 6/6। दूसरी तरफ 2 को ऐसे ही करेंगे, 2 × 6 अपॉन 1 × 6, क्योंकि नीचे 1 तो होता ही है ना हर नंबर के नीचे, तो हो जाएगा 6/6 और यहाँ से हो जाएगा 12/6। अब 6/6 और 12/6, अब मैं इनको काटूंगा तो दोबारा से वही आ सकता है मेरा, यहाँ से काटूंगा तो 1 आ जाएगा, उधर से काटूंगा तो दोबारा से 2 आ जाएगा। तो मैं 1 को 6/6 और 2 को 12/6 लिख सकता हूँ, मैंने कुछ बहुत अलग चेंज नहीं किया इसके अंदर। अब इसके बीच के अंदर मैं कोई नंबर देखूंगा 6/6 से लेकर 12/6 के बीच में, तो क्या हो जाएंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये हमारे 5 नंबर हो गए जो हमें निकालने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। वैसे अगर किसी भी नंबर लाइन के ऊपर हमको नंबर शो करना है तो आप एक्जेक्टली ऐसे लिखा सकते हैं कि यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। आप इसमें से कोई भी नंबर ऐसे दिखा देगा, 1 दिखाना 1 दिखा दिया, 1.5 दिखाना तो बीच में आ गए, ऐसे हम नंबर तो दिखा ही सकते हैं। अब उसने बोला है √2 को दिखाना है, तो √2 को दिखाने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन जरूरी है। √2 को हम कैसे लिख सकते हैं अपना, √2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1² + 1²। यहाँ से जो है हम नंबर लाइन को बना के रख लेते हैं एक बार जरा। ये नंबर लाइन वापस आ गई है। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमारा 0 है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये मेरा जो है h मान लेते हैं इसको हम हाइपोटेन्यूस, और ये हमारी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूँ बड़ी शॉर्ट में, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है हमारी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बेस। जो ये वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हमारा रहता है हाइपोटेन्यूस। थ्योरम का ये पाइथागोरस थ्योरम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, और इसका क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा और दोनों को ऐड करूंगा तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे इसका, इसने हमको बोला अब हमको निकालना है √2, जो कि हमने मान लिया हमारा हाइपोटेन्यूस है, और 1 को हमने परपेंडिकुलर और दूसरे 1 को हमने बेस मान लिया। तो हम यहाँ पहले बेस को बना लेते हैं। उसने बोला 1 हमारा क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो 0 से जब मैं चलूंगा आगे, मान लीजिए मेरा यहाँ पर मेरा 1 सेंटीमीटर ये है मेरा
तो यहाँ पर जो है ये मेरा 1 यूनिट है, यहाँ पे मैं इसको आया और ये मेरा हो गया बेस जो कि 1 यूनिट होगी मेरी यहाँ से यहाँ तक की। अब उसने दूसरे से क्या बोला, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए। तो मैं इस 1 के ऊपर एक यूनिट को जो है, जितना भी आप सेंटीमीटर में कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है बिल्कुल 1 यूनिट जो है सेंटीमीटर यूनिट जितना भी है, यहाँ से इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। मान लीजिए सेंटीमीटर ले लिया मैंने, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर। तो क्या हो गया, यहाँ से 0 से लेके पहले 1 तक ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जब मेरे पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास हाइपोटेनस होनी चाहिए और इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए मेरे पास, हाइपोटेनस की लेंथ होनी चाहिए मेरे पास। इसका भी यहाँ से अगर मैं रूट को हटाऊंगा यहाँ से, अगर तो मैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू में ये हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की क्या वैल्यू है मेरे पास, यहाँ से 2 की वैल्यू आ रही है, हाइपोटेनस इज 2। तो हाइपोटेनस जो है मेरा 2 यहाँ से मुझे दिख रहा है। अब हाइपोटेनस को जो है मैं यहाँ से लिखूंगा, अगर हाइपोटेनस √2 होगा मेरा, हाइपोटेनस मेरा यहाँ से √2 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम बोलेंगे √2। अब जो अगर ये √2 है, तो यहाँ पर आप अपने प्रकार खोलेंगे, अपना कंपास खोलेंगे और यहाँ ऐसे रख के आपको एक आर्क लगानी है जो सीधी ऐसे चलती हो जाएगी और इस जगह पे कुछ ऐसे निशान कर लगा देगी। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कटा, तो यहाँ पर जो है मेरा जैसे प्रकार से मारेंगे, डॉटेड लाइन से लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा ये जो मेरा नंबर होगा, यहाँ पर ये मेरा होगा √2। कुछ इस तरह से शो करते हैं हम लोग √2 का नंबर लाइन के ऊपर। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा बनाया मैंने ये वाला, एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं दोबारा से। दोबारा देखिएगा, ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ मेरा 0 और मुझे पहले बेस बनाना है 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से मान लीजिए ये मेरा 1 सेंटीमीटर, इससे बड़ा ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ मेरी पहली यूनिट आ गई। अब परपेंडिकुलर भी मुझे 1 चाहिए, तो मैं यहाँ 1 के ऊपर एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में मैंने ये 1 यूनिट और ऊपर ले लिया। जितना ये होगा उतना ये होगा 1 यूनिट। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये है मेरे पास। तो ये हाइपोटेनस मेरी कितनी होनी चाहिए, इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनस मेरी होनी चाहिए √2। तो ये मेरा हो जाएगा √2, यानी कि √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 हो जाएगा ये मेरे पास यहाँ पर। अब हम इसको, अब लेकिन हमें तो नंबर √2 जो है हमें निकालना था नंबर लाइन के ऊपर। अब इस √2 का नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे, इतना खोलेंगे यहाँ तक हाइपोटेनस तक। यहाँ तक खोलने के बाद आप इस पर जो है सीधा सीधा एक ऐसे आर्क लगा देंगे नंबर लाइन के ऊपर। जहाँ से आपके वो नंबर लाइन कट होएगी वो पॉइंट हमारा हो जाएगा √2। ये पॉइंट हमारा हो गया √2। प्रकार से जब आप लगाएंगे ऐसे आपकी आर्क लगेगी और वो उस जगह पे आकर लगेगी और ये हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से हम शो करेंगे √2 को नंबर लाइन के ऊपर। ऐसे ही आप कोई भी नंबर शो कर सकते हैं। जैसे अगले मैं आपको बताऊँ √3 को आप शो करना चाह रहे हैं, तो √3 को हम कैसे लिख लेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे। और ये इसको हम अब शो कर रखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बार हम बेस को इसको ले लेंगे। इस बार जब बेस लेंगे वो हमारे पास √2 होगा और परपेंडिकुलर होगा इस बार हमारा 1। तो बेस को √2 लेने के लिए नीचे से अब इस बार 0 से चलेंगे और आप इसी तरीके से पहले √2 को पूरा बना के रखेंगे। अब जैसे इसी में कंबाइन करके दिखाया तो मैं आपको √3 बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 0 से लेके √2 तक। पहले मान लीजिए आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल एज इट इज करना है। जो हमारा बेस होगा इस बार हमारा पहले बेस हमारा इतना से था यहाँ तक, इस बार हमारा बेस यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक होगा। यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर जो हमारे परपेंडिकुलर चाहिए, अब आप उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ से ऊपर ले लिया। अब इधर से जो पॉइंट 0 पॉइंट से यहाँ तक ये वाली जो टर्म होगी हमारी, इसको मैं बाहर हटा देता हूँ √2 वाली लाइन को, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ये 0 से लेके यहाँ तक ये वाला जो टर्म हमारे पास होगा, यहाँ पर √3 होगा, ये √2 यहाँ पर है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। और h की वैल्यू हमारे पास √3 आ गई। अब आप यहीं से पहले की तरह यहाँ पर प्रकार रख के आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर कहीं पर कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास √3। इस तरह से आप किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं। मान लीजिए किसी √n को निकालना है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, √n-1 स्क्वायर प्लस 1। और आप पहले n-1 का निकाल के लगाएंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और फिर आर्क लगा के नीचे कट करेंगे।
इस तरह से आप किसी भी नंबर को √2 को या √3 को किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ और उसके बाद ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप ये 2 क्वेश्चन से ट्राई कर सकते हैं इन दोनों को,